Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I am Smera Wasim in my channel Chemistry. जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम नेक नियति के साथ कर रहे हैं और दिल लगा के कर रहे हैं, तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमती है और अल्लाह ताला हमें उस रास्ते में जहाँ पर हमारी नीयत साफ होगी, हमारे साथ देंगे और हमें कामयाब करेंगे। इसी दुआ के साथ तमाम स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो दिल लगाकर पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें। जब वो एग्ज़ाम्स देंगे तो अल्लाह ताला उन एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता करेंगे। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के। हमने फर्स्ट 2 एंड 3 न्यूमेरिकल कर लिया था। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 को कैलकुलेट करेंगे। उस कैलकुलेशन से पहले हम 2 फार्मूला को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये 2 फार्मूले जिनको हम बाद में इन दोनों को कंबाइन करके हम एक फार्मूला बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको गिवन मास दिया गया है, आप उसका मोलर मास उसके फार्मूला से निकालें और दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। आपको अगर कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, आप उनको डिवाइड करें एवोगाड्रोस नंबर से तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। इन दोनों फार्मूला को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का फार्मूला बनेगा। known mass of a substance divided by molar mass of a substance is equal to number of particle divided by Avogadro's number। अब ये हमारे पास 4 फिगर्स हैं। इनमें एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट फिगर है। मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। आप फार्मूला की मदद से मोलर मास निकाल सकते हैं। अब आपके पास 2 फिगर्स ऐसी हैं जिनमें से आपको अगर एक दी गई हो तो आप दूसरी को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपको मास दिया गया है, यू कैन कन्वर्ट द मास इनटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट कुछ भी हो सकते हैं। और अगर आपको मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स दिए गए हैं तो आप उनसे उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में उन्होंने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड। यानी कार्बोनिक एसिड का आपने क्या करना है, 16 ग्राम दिया गया है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। अब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप फॉर्मूला वही लगाओगे नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला आपने पुट करना है। पुट करने से पहले आप इसमें देख लें कि आपको क्या दिया गया है। आपको नॉन मास दिया गया है। नॉन मास आपका है 16 ग्राम। उसके बाद आपके पास एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर मास आपको मालूम नहीं है। मोलर मास आप कहाँ से निकालोगे? मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे कार्बोनिक एसिड के फार्मूले से। H2CO3 इसका फार्मूला है। आप क्या करोगे, इसमें एटॉमिक मासेस को पुट करके क्या निकालोगे, मोलर मास निकालोगे। कार्बोनिक एसिड का मोलर मास आपने निकालना है। हम ये देख लेते हैं कार्बोनिक एसिड का मोलर मास। आपके पास एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर आपने उसमें प्लस कर देना है कार्बन के एटॉमिक मास को जो कि आपके पास है 12, फिर आपने उसमें प्लस कर देना है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जो कि है 16, लेकिन उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 एटम्स उसके मौजूद हैं कार्बोनिक एसिड में। अब इसको हमने कैलकुलेट करने है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 प्लस 16 3 ज़ा 48। ये आपके पास हो जाएगा 48 प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 62। और क्योंकि मोलर मास है इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे ग्राम। अब आपके पास
फॉर्मूला था जो कि यहाँ पर हम इसको दोबारा देख लेते हैं। नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर। नोन मास उन्होंने दे दिया 16 ग्राम, मोलर मास आपको दे दिया गया, फाइंड कर लिया आपने, जो कि 62 ग्राम आया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं। एवोगाड्रोस नंबर की फिगर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने ये तमाम वैल्यूज को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारे पास है नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस divided by molar mass molar mass of a substance known mass of a substance divided by molar mass given number of particles divided by Avogadro's number. अब हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करें आप। नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस था हमारे पास 16 ग्राम था आपके पास। 16 ग्राम डिवाइडेड बाय आपके पास मोलर मास आया 62 ग्राम। मल्टीप्लाई इस फिगर को करेंगे आप, जब Na यहाँ से शिफ्ट करके एवोगाड्रोस नंबर को यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी फिगर आपके पास आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। और जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो कि क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं। अब आप इनको फाइंड कर लें। 16 डिवाइडेड बाय 62, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 62 इज इक्वल टू 0.258। मल्टीप्लाई आप इसको किसके साथ करोगे, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ। एवोगाड्रोस नंबर के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी 6.022 into 10⁻23 multiplied by 0.258. So answer is 1.55 into 10⁻23। ये आपके पास इसकी फिगर आ जाएगी। That is the molecules, number of molecules। किसके निकले आपके पास मॉलिक्यूल्स, ये कार्बोनिक एसिड के H2CO3 के, ये आपके पास आ गए। इसको एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। हमारे पास क्या था, कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड में। 16 ग्राम हमें दिया गया है, उसका नॉन मास। मोलर मास हमने उसके फॉर्मूला में एटॉमिक मासेस को पुट करके हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई विद 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 3, आंसर इज 62।
फॉर्मूला लगाएंगे, नोन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर निकल आएगा मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स 16, नॉन मास मोलर मास 62, डिवाइड करेंगे 0.258 इसका आंसर आएगा, जिसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.55 इंटू 10⁻23। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसके हैं, कार्बोनिक एसिड के हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान।